Now example number 9. Equations of pair of opposite sides of a parallelogram are x square minus 7x plus 6 equal to 0 and y square minus 14y plus 40 equal to 0. Find the joint equation of its diagonals. पैरेललोग्राम के पैरेलल साइड्स के जॉइंट इक्वेशंस गिवन है और डायगोनल का जॉइंट इक्वेशन निकालना है. यहाँ पे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, such that the combined equation of the sides AB and CD is x square minus 7x plus 6 equal to 0. और दो साइड्स है ए बी सी और ए डी, इनका जॉइंट इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 इसको स्प्लिट अप करके दो सेपरेट लाइंस निकालेंगे. वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0, इसके दो सेपरेट लाइंस निकालना है. The separate equations of the lines represented by x square minus 7x plus 6 equal to 0 are equal to 0. That is x square minus 7x plus 6 के factors algebraic sum minus 7. तो 6 के factors minus 6 minus 1. तो x minus 1 x minus 6 equal to 0. और इसके दो separate lines हो गए x minus 1 equal to 0 and x minus 6 equal to 0. अब x minus 1 equal to 0 means x equal to 1. x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 6. दोनों लाइन है y एक्सिस को पैरेलल, y एक्सिस को पैरेलल लाइंस है. लेट द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी का इक्वेशन लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0. लाइन सी डी का इक्वेशन लेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0. ए बी और सी डी के दो इक्वेशंस मिल गए. बाद में जॉइंट इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0. इसके दो सेपरेट लाइन्स निकालना है. द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय y square minus 14y plus 40 equal to 0. That is 40 के फैक्टर्स 10 4, तो माइनस 10 माइनस 4 यानी माइनस 14. अलजेब्रिक सम माइनस 14, तो y माइनस 4 y माइनस 10 इक्वल टू 0. इसका जॉइंट इक्वेशन एक y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड y माइनस 10 इक्वल टू 0. y माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4. सेकेंड y माइनस 10 इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 10. दोनों लाइंस एक्स एक्सिस को पैरेलल है. बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो लेट द इक्वेशन ऑफ साइड बी सी बी वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ साइड ए डी बी वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. ये दो साइड्स हो गए. ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन. लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस. एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 6. ये दो लाइंस है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 6. ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 6. लाइन ए बी, सेकेंड लाइन सी डी. पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी. अब ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और ये पॉइंट है x इक्वल टू y इक्वल टू 10, तो 1 10. द लाइन इज y इक्वल टू 10. दिस लाइन इज y इक्वल टू 4. यानी ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 10. बी पॉइंट हो गया 1, 4. सी पॉइंट है x इक्वल टू 6 पे 6, 4 और डी 6, 10. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर a1 10, b1 4, c6 4 और d6 10. लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जैसा a इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 10, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 10. b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4. b पॉइंट हो गया 1, 4. c इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4, तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 4. d इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 10, d के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 10. ये होगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी. वाली इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी इज, डायगोनल ए सी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म
एक y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, y माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। तो डायगोनल ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,10 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 6,4। तो y माइनस वाई वन वाई माइनस 10 ए अपॉन वाई वन माइनस वाई टू 10 माइनस 4 अपॉन इक्वल टू x माइनस एक्स वन दैट इज x माइनस वन और डिनोमिनेटर x1 माइनस x2 1 माइनस 6 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 1 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y प्लस 50 10 माइनस 6 10 माइनस 4 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 6 माइनस 5y ट्रांसफ़र 50 ट्रांसफ़र तो ये हो गया 6x प्लस 5y माइनस 50 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी। बाद में डायगोनल बी डी का इक्वेशन निकालना है। बी के पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स है 1 4 और डी है 6 10। वैसे इक्वेशन आएंगे, इक्वेशन y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 6। y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 6। y माइनस 4 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन माइनस 5। माइनस माइनस साइन कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 5y माइनस 20 इक्वल टू 6x माइनस 6 या 6x माइनस 5y माइनस 6 प्लस 20 दैट इज प्लस 14 इक्वल टू 0। This is the equation of diagonal BD and therefore the equations of diagonals are 6x plus 5y minus 56 equal to 0 and second 6x minus 5y plus 14 equal to 0। और दोनों का joint equation find करना है। So the joint equation of diagonals is 6x plus 5y minus 56 into 6x minus 5y plus 14 equal to 0। 6x into 6x 36x square माइनस 36xy माइनस 30xy प्लस 84x प्लस 5 6 30xy माइनस 25y स्क्वायर प्लस 70y माइनस 56 इंटू 6 माइनस 336x माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 5 280y माइनस प्लस माइनस 56 इंटू 14 माइनस 784 इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन आ गया 36x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, ये माइनस 30xy प्लस 30xy टर्म कैंसल, माइनस 252x प्लस 350y माइनस 784 इक्वल टू 0। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। Triangle OAB is formed by the lines x square minus 4xy plus y square equal to 0 and the line AB. The equation of line AB is 2x plus 3y minus 1 equal to 0. Find the equation of the median of triangle drawn from O. Median का equation निकालना है। यहाँ पे x square minus 4xy plus y square equal to 0. This is homogeneous equation. And homogeneous equation represents two lines passing through origin और ये लाइन है 2x plus 3y minus 1 equal to 0, द लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस y एक्सिस। तो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हो गए x एक्सिस y एक्सिस। OA and OB are the two lines represented by this homogeneous equation and line AB का इक्वेशन है 2x plus 3y minus 1 equal to 0। Let D be the midpoint of AB, AB का midpoint है D। OD इज मीडियन और मीडियन OD का इक्वेशन निकालना है, OD का इक्वेशन फाइंड करना है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो A पॉइंट लेंगे x1 y1, B पॉइंट x2 y2, मिड पॉइंट D x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB where A is x1 y1 and B is x2 y2 and therefore D by midpoint formula x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। The joint equation of the lines OA and OB, OA और OB का joint equation है x square minus 4xy plus y square equal to 0 and the equation of line AB का equation है 2x plus 3y minus 1 equal to 0।
एंड फॉर द पॉइंट्स ए एंड बी, ए पॉइंट जॉइंट इक्वेशन पे और लाइन ए बी पे, इन दोनों इक्वेशन ए और बी से सेटिस्फाई होंगे. 2x + 3y - 1 = 0 एंड x² - 4xy + y² = 0. दोनों सेटिस्फाई करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 2x + 3y - 1 = 0, ये इक्वेशन से x या y कोई भी वैल्यू निकालना है. यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू. 2x = -1 ट्रांसफर, 3y ट्रांसफर, तो 1 - 3y. x = 1 - 3y/2. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है होमोजीनियस इक्वेशन में. होमोजीनियस में सब्सटीट्यूट करने के बाद में y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे जिसके रूट्स है y1 और y2, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a एंड b. तो पुटिंग x = 1 - 3y/2, 1 - 3y/2 in this equation, we get x² means 1 - 3y/2 whole square minus 4 into x means 1 - 3y/2 into y plus y² = 0. न्यूमरेटर 1 - 3y whole square upon 4, 2 कैंसिल किया तो -2 into 1 - 3y into y plus y² = 0. मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 4, 1 - 3y whole square -8 into 1 - 3y into y plus 4y² = 0. ब्रैकेट ऑफ करेंगे. 1 - 6y plus 9y² -8 into y means -8y plus 24y into y means 24y² plus 4y², और इट इज़ 37y² - 14y plus 1 = 0. ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y जिसके रूट्स है y1 और y2, और y1 और y2 क्या है? द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a एंड b. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. द रूट्स y1 and y2 of this quadratic equation are the y coordinates of the points a and b. तो यहाँ पे निकालेंगे y1 + y2 सम ऑफ द रूट्स. फॉर्मूला -b/a, -b यानी y का कोएफिशिएंट, a यानी y² का कोएफिशिएंट, -14 यानी 14/37. y कोऑर्डिनेट ऑफ d का y कोऑर्डिनेट यानी y1 + y2 डिवाइड बाई 2, 14/37 डिवाइड बाई 2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गया 7/37. और d पॉइंट लाइन ए बी पर है, तो लाइन ए बी का इक्वेशन d से सेटिस्फाई करना है. तो d का y कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे. तो 2x + 3 into 7/37 - 1 = 0, और 2x = -1 ट्रांसफर, 1 - 21/37, 37 - 21 यानी 16/37. 2x = 16/37, x = 8/37. ये हो गए d के कोऑर्डिनेट्स. एंड देयरफॉर d इज 8/37, 7/37. मीडियन OD का स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ मीडियन OD इज y1 - y2 upon x1 - x2. y1 - y2 upon x1 - x2 means 7/37 - 0 upon 8/37 - 0, and 7/37 upon 8/37, 37 cancel, that is 7/8. 7/8 ये होगा स्लोप ऑफ मीडियन OD. OD is a line passing through origin, so its equation is y = mx. m यानी 7/8 into x, m की वैल्यू 8y = 7x, या 7x - 8y = 0. This is the equation of median OD. Find the coordinates of the points of intersection of the lines represented by x² - y² - 2x + 1 = 0. यहाँ पे गिवन इक्वेशन है x² - y² - 2x + 1 = 0. यहाँ पर देखिए x² - 2x + 1 ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो राइट x² - 2x + 1, बाद में -y² = 0. x² - 2x + 1 यानी x - 1 होल स्क्वायर -y² = 0. a² - b² का फॉर्मूला a + b into a - b, x - 1 + y into x - 1 - y = 0. and therefore ये हो गई इक्वेशन x + y - 1 into x - y - 1 = 0. and therefore the separate equations of the lines are एक x + y - 1 = 0, x - y + 1 = 0, x + y - 1 = 0, x - y - 1 = 0. तो ये इक्वेशन के दो सेपरेट लाइंस निकल गए. ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे. फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस.
इक्वेशन है एक x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 एंड सेकंड x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0. एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस ऐड किए तो x एडिशन में प्लस वाई माइनस वन प्लस वन कैंसल, 2x इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 कोई भी इक्वेशन में रखना है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दिया तो y माइनस वन इक्वल टू 0, y minus 1 equal to 0 means y equal to 1 and therefore the point of intersection is 1 comma 1. Point of intersection of the lines is 1 0 comma 1 1 comma 1 0 comma 1. दूसरी मेथड है कि इक्वेशन को ये x स्क्वायर माइनस एक माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है. ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज निकालेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला है बी जी स्क्वायर माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, वाई कोऑर्डिनेट ए एफ माइनस बी जी एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी. बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये दूसरी मेथड ये भी है जो अपन यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज. मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस. जॉइंट इक्वेशन निकालना है. फर्स्ट नंबर है दो लाइंस के इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0. दो लाइंस है u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0. दोनों का जॉइंट इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0. द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 u इंटू वी इक्वल टू 0 x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हो गया आंसर. इसमें सेकंड नंबर है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है. जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इज u इंटू वी इक्वल टू 0 यानी x प्लस वाई माइनस 3 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. मल्टीप्लिकेशन की है तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0. और इक्वेशन आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x माइनस 7x माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0. थर्ड नंबर है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स 2 एंड 3. यहाँ पे दो इक्वेशंस निकालना है जिनके स्लोप्स है 2 और 3 और दोनों लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m इज y इक्वल टू mx. m की वैल्यू गिवन है 2 और सेकंड m की वैल्यू है 3. ऐसे यूजिंग दिस इक्वेशन दो इक्वेशंस निकालेंगे. वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and having slope m is y equal to mx, and therefore equation of line passing through origin and having slopes 2 and 3 are y equal to 2x and y equal to 3x. 2x minus y equal to 0 and 3x minus y equal to 0 and इनका joint equation, so their joint equation is 2x minus y into 3x minus y equal to 0. Simplification है 6x square minus 2xy minus 3xy plus y square equal to 0 और 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ये होगा जॉइंट इक्वेशन. बाद में पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन गिवन है. इंक्लिनेशन के ऊपर से लाइन का स्लोप निकलता. इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप है tan थीटा. Slope of the line having inclination theta is tan theta, and therefore the equation of the given line inclinations of given lines are 60 degree and 120 degree, and therefore their slopes are m1 equal to tan 60. Tan 60 means root 3 and m2 equal to tan 120 degree. और tan 120 को निकालेंगे 180 माइनस 60 लिख के tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री मीन्स माइनस रूट 3. एक स्लोप है रूट 3, सेकंड स्लोप है माइनस रूट 3. दोनों लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड therefore the equation of since the lines pass through the origin
their equations are y equal to root 3x and y equal to minus root 3x. Root 3x minus y equal to 0 and root 3x plus y equal to 0. इनका जॉइंट इक्वेशन root 3x minus y into root 3x plus y equal to 0, that is 3x square minus y square equal to 0. ये होगा जॉइंट इक्वेशन. Fifth number है passing through the point 1, 2 and parallel to the coordinate axis. Equation of line passing through the point A, B. A और B में से point parallel to coordinate axis are x equal to A और दूसरा y equal to B. तो यहाँ पे दो लाइन्स के इक्वेशन x equal to 1, सेकेंड y equal to 2, बाद में दोनों का जॉइंट इक्वेशन. Equation of the lines passing through the point 1, 2 and parallel to coordinate axis are x equal to 1 and y equal to 2, that is x minus 1 equal to 0 and y minus 2 equal to 0. दोनों का जॉइंट इक्वेशन x minus 1 into y minus 2 equal to 0. सिंप्लीफिकेशन xy minus 2x minus y plus 2 equal to 0. ये हो गया आंसर.